हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ ऐसे एग्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आए, फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है मिथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पोटेशियम का परमाणु संख्या होती है 17, 18, 19, 20। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्रोलाइट का एक्स है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रोलाइट एल्यूमिनियम का एक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? HNO3, HCl, CH3, COOH, H2SO4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुर्बल अम्ल है H3CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 5 पर है, उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, 8, 6, 14। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? H2CO प्लस CO2 HCl, PbNO3 H2 PbO प्लस H2O प्लस O2। बोला निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो H के पावर 2 है और Cl के पावर 2 है, तो इधर को चाहिए HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और दोनों पर पावर 2 है, इसको पावर 2 है, तो ये तो संतुलित है। तो पूछ रहा कौन संतुलित नहीं है? इधर PbNO3 का NO3 का 2 है, बराबर में है PbO। P तो एक है तो है, लेकिन O का मान 3 है, प्लस O2 NO2 प्लस 2O2, यानी कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा समीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 पर रहा है, 2Cu प्लस O2 का बराबर 2CuO है। ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनकरण, विस्थापन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 पर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। जिसमें LPG को तो गैस के उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस को भी किया जाता है, कोयला को भी, लेकिन CNG को ईंधन के रूप में यानी खाना बनाने के रूप में नहीं किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर है, अपमार्जक में से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, इनमें से सभी। अपमार्जक यानी धोने वाला अपमार्जक से सर्फ, शैम्पू, इजी सर्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी यह साफ बनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? किरोसिन को देहाती भाषा में मिट्टी तेल भी कहा जाता है। तो बोरा निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को, टंगस्टन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है।
किचन में बड़ा बड़ा टीकरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, बिहार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में, यानी टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ था। किचन में 13 रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का धनात्मक है? सी यानी कार्बन, Cl यानी क्लोरीन, Na यानी सोडियम, Pb यानी फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोडियम। विद्युत का धनात्मक सोडियम है। किचन में 14 रहा है, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन एक उपधातु है। किचन में 15 रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं ओर जाने वाले तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है और पुनः बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, बढ़ती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी घटती है। किचन में 16 बड़ा सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया को एल्डिहाइड कहा जाता है। किचन में 17 बड़ा उच्च व Ca अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साबुन। किचन में 18 हो रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6, CHL, COOH, CHCHO, CHCl3। यानी इसका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा C6H12O6। इसको याद करने का ट्रिक है 6 12 6। किचन में 19 बड़ा एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। किचन में 20 बड़ा कोई विलयन लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होता है 11 10 5 एवं बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। यानी कोई भी लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, उसका पास pH मान होता है 11 भी होता है और 10 भी होता है। किचन में 21 रहा है, चूना जाल का रासायनिक सूत्र है CaO, CaCl2, CaOCl2, CaOH Halt2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaOH Halt2। किचन में 5 रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Cu। किचन में 23 बड़ा काली चूना पर जब जाल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मक्षेपी। किचन में 24 बड़ा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है। इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। किचन में 25 बड़ा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2, N।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 27 पर आया, निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट को W से भी सूचित किया जाता है। जूल बटा सेकेंड, या जूल इंटू सेकेंड, या सेकेंड इंटू जूल, किसे सूचित किया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल इंटू सेकेंड से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आया, एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई का नहीं। इसका राइट आंसर होगा एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। क्वेश्चन नंबर 29 पर आया, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30 पर आया, विशालाक शीशा यानी मैग्नीफाइड ग्लास होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 31 पर आया, एक pH बराबर होता है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट, 550 वाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक HP बराबर होता है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 32 पर आया, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, आइरिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 पर आए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को, इनमें से कोई लेंस का नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आए, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम द्वारा, समांतर क्रम द्वारा, श्रेणी एवं समांतर क्रम दोनों द्वारा, इनमें से कोई द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आए, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आए, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत का उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आए, किस दर्पण से विद्युत का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
वास्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है आपतन दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई के कारण नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। तब तक के जय हिंद।